सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सनसनीखेज वक्तव्य और बड़े भयानक बमों का जिक्र। अभी लेटेस्ट उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, इससे पहले एटम बम फोड़ा था। भाइयों, इन नामकरण से ही लगता है कि उद्देश्य कोई सनसनी पैदा करना है, कोई नैरेटिव पैदा करना है। अब वो प्रोफेसर बन करके कुछ डिटेल्स दे रहे थे पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से। उन्होंने कहा 22,799 वोटों से हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली कांग्रेस के ऊपर। और फिर बोले कि ज़्यादातर ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, इसलिए हमारी जीत होनी चाहिए थी। फिर वो कहते हैं कि जो बैलेट पेपर आते हैं, पोस्टल बैलेट पेपर, उसमें कांग्रेस को बहुत सीटें मिल रही थी, 70 से भी ऊपर। और फिर बीजेपी कैसे जीत गई? आम तौर पे देखा गया है जो पोस्टल बैलेट में ट्रेंड होता है वही फिर बाकी के मतपत्रों में होता है। आम तौर पे देखा गया है, ये कोई नियम है क्या? और फिर ये कि ओपिनियन पोल, फिर तो इलेक्शन ही मत करवाओ, ओपिनियन पोल करवा लो, सरकार बना लो, बात ख़त्म। फिर 22,000 कुछ वो वोट जो उससे जीती है बीजेपी, फिर ये कह रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा वोट्स की चोरी हो गई। चोरी कैसे होगी जी? कहते हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स ही 5 लाख से ऊपर थे। तो डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख से ऊपर थे और फिर ये कह रहे हैं कि वोटों को काटा गया और कईयों में इनवैलिड एड्रेस था। तो भाइयों, अब ये है कि वैलिड वोट यदि काटे गए तो कोई रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था। वोटों में इतनी बड़ी हेर फेर थी, जो 2 करोड़ वोटर्स के ऊपर बैठती है, तो वो 8 में से 1 वोट गड़बड़ होने की बनता है हिसाब। तो फिर यदि वो इतनी गड़बड़ थी तो कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं गया? अपने जो इलेक्शन कमीशन है उसके भी तो एक सिस्टम है। यदि कोई वोट गलत कट गया तो जुड़वाया जा सकता है। कोई डुप्लीकेट वोट बन गया तो हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इस प्रक्रिया को देखते हैं, तो वो जो है इसको ठीक करवा लेते हैं। तो वो एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, ये खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमें एक आधा कोई रिप्रेजेंटेशन तो देते। फिर डुप्लीकेट वोटर्स के कारण बीजेपी को फ़ायदा हो गया, ये कैसे गारंटी है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? वो कांग्रेस की कारस्तानी ना हो। वैसे हरियाणा में जो दबंग लोग हैं वो कांग्रेस के साथ है। डुप्लीकेट वोटर उन्होंने बनवाए होंगे, कटवाए भी उन्होंने ही होंगे, बाकियों के इतनी क्या हैसियत है? इनवैलिड एड्रेस की भी बात की है इन्होंने, और बल्क वोट्स की बहुत सारे वोट्स। एक तो उन्होंने ब्राज़ीलियन मॉडल का ही एग्जाम्पल ठोक दिया कि उसकी फ़ोटो लगा करके बहुत से वोट बनाए गए, शायद 200 से भी ऊपर वोट बता रहे हैं उसके। तो भाइयों, जब इतने, तो आप स्टडी करो ना, कोई भी कमी हो। देखो, इलेक्शन कमीशन भी एक बहुत बड़ी मशीन के माध्यम से चलता है, और वो मशीनरी जो है वो राज्य सरकार की होती है। उसमें शरारती तत्व हो सकते हैं, हो सकता है कोई बात ऐसी निकल भी आए तो आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ थे, आपके एजेंट कहाँ थे, आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? तो वो तो देना नहीं है। अब शोर मचा रहे हैं कि 2 बूथ के लिए एक लेडी के 200 से ज़्यादा वोट थे, और यदि दोनों बूथ पे वो वोट देने जाए तो इसकी कैलकुलेशन समय के अनुसार, जैसे सुबह पोलिंग शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक चलती है, तो हिसाब लगाया गया तो प्रति 3 मिनट में वो सुपर वोटर ने वोट डाले। तो भाई, इतनी सुपरफास्ट काम कहाँ से हो गया? एक वोट डालने कोई जाता है तो उसे 3 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते हैं। तो फिर वो आना जाना, फिर दोबारा लाइन में लगना, ये तो व्यवहारिक ही नहीं है। फिर ये चिर युवा कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज जो है ये गड़बड़ हुई है।
तो भाई सेंट्रलाइज्ड ऐसे कैसे हो जाएगी जब वो जिले के अंदर जो मत ये अपने ईवीएम रखी जाती है, सील्ड बैग रखी जाती है, ये बात जचने वाली नहीं है। और सिस्टम तो वही है जो आपका था, जो आपके ज़माने का था, वही तो है। फिर आप कैसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? और ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दो। उसके लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रोफेसर बन के लेक्चर झाड़ रहे हो, उसकी बजाय आपको सीधा इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन नहीं सुने तो लोकसभा में जाना चाहिए था, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। बहुत से ऐसे रास्ते हैं। तो आपका ये हाइड्रोजन बम छिरियुआ, ये फुस्सी बम है, इसमें कोई दम नहीं है। और फिर जैन जी का आप आवाहन करते हैं, और आप इनके गुरुजी का भी लक्षण सुन लो, जिनसे ये शिक्षा लेते हैं। इनके सारे सलाहकार अधकचरे हैं जो इनको ऐसी सलाहें देते हैं, फिर सारी सलाहें पिट जाती हैं। इनके गुरुजी को भी सुन लो। एक और खुलासा, एक और राज्य, एक नया आयाम। जो मामला बंगलुरु के महादेवपुरा से शुरू हुआ, कर्नाटका के ही आलंद में पहुंचा, अब हरियाणा में आ पहुंचा है। पहले बात सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी, अब बात पूरे राज्य की है। पहले सवाल कुछ हजार वोटों की हेराफेरी का था, अब मामला 25 लाख का है। पहले आरोप कुछ फर्जी एडिशन का था, फिर आरोप व्यवस्थित रूप से डिलीशन करवाने के खेल का था, अब फोटो के प्रमाण सहित ये आंदोलन जीवी इनके गुरुजी हैं, इनके सलाहकार हैं। अलग अलग एक वो गंगाराम सत्यान बढ़ई जो अमेरिका में बैठे हैं, 200 जगह वो पे है। फोटो है। इसी तरह के कई अधकचरे लोग इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। जो ढंग के लोग हैं वो कांग्रेस छोड़े जा रहे हैं, और ढंग के लोगों की ये सुनते भी नहीं है। चाटुकारों की सुनते हैं, चरण चूमने वालों की सुनते हैं, और दूसरों को अंधभक्त कहते हैं। और भाई अच्छे सलाहकार रखो, प्रबुद्ध जनों को पास रखो, जो तुम्हारे चाटुकार हैं उनको दूर रखो, तब तुम्हारी कांग्रेस का कुछ भला होगा। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई कमेंट हो तो वो भी बता देना, कोई मेरी गलती हो या आगे वालों की गलती। पुनः पुनः धन्यवाद।